ये जो केंद्र सरकार है, ये जो भाजपा सरकार है, जो साजिश करके आरक्षण को खत्म करना चाहती है, तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि नब्ज जब्त कर ली जाएंगी, जंग इतना खूनखार होगा, कत्ल के कारखाने खुलेंगे, आरक्षण एवं संविधान पर जब वार होगा। वो संविधान विरोधी है, उन लोगों से खुलकर हम कहना चाहेंगे कि तुम्हारी अमन छीन लेंगे, हम तुम्हारी चमन छीन लेंगे। और वो संविधान एवं आरक्षण को हटाने एवं बदलने की बात करते हैं। जिस दिन संविधान एवं आरक्षण हटा, उस दिन उनकी अर्थी से उनका कफन छीन लेंगे, उनकी अर्थी से उनका कफन छीन लेंगे। हम अम्बेडकरवादी हैं और अम्बेडकरवादियों का एक इतिहास रहा है। उन अधिकारों को बचाने के लिए, उन अधिकारों को सहेजने के लिए यदि आज आगे नहीं आए तो आने वाली नस्लें आपसे यह सवाल करेगी कि जब भारत पेट्रोलियम बेचा जा रहा था, नगर निगम ध्वस्त किया जा रहा था, रेलवे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था, जब आरक्षण को खत्म किया जा रहा था, जब संविधान की तख्तियां जलाई जा रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे जब आपके ही सामने आपके पूर्वजों की बने बनाए छत एवं सीढ़ियां तोड़ी जा रही थी? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो हम सरकार को फिर कहना चाहेंगे कि तुम पहरा लगा दो पहरेदारों का, फिर भी हम चीखते रहेंगे। तुम्हारे हर जुल्म के खिलाफ हम विरोध करते हुए हर गली चौराहों पर दिखते रहेंगे कि तुम कत्ल करो या फिर जेल में डालो, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम अपने अधिकार के लिए मर मिट जाएंगे साहब, पर तुम्हारे तानाशाही के आगे हम कभी झुकने वाले नहीं हैं, हम कभी झुकने वाले नहीं हैं। तो बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था, उन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो उस 90 भाग को छीनने के लिए, उस 90 भाग को प्राप्त करने के लिए हम बिहार की भूमि से चलकर इस दिल्ली के दरवाजे तक आए। जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि दलितों का कंडीशन अच्छा हो गया, दलित लोग बहुत अब बड़े बड़े पद पे चले गए, बहुत उनके पास संपत्ति हो गई, उन लोगों से मेरा सवाल है कि वो बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज कितने हैं। जो लोग ये बोल रहे हैं कि दलित अब कमजोर नहीं है, वो लोग बताएं कि मीडिया में हमारे कितने लोग हैं। जो लोग बोलते हैं कि अब दलित को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो लोग बताएं कि ब्यूरोक्रेट्स में कितने लोग हैं। वो लोग बताएं कि जर्नलिज्म में कितने लोग हैं, स्पोर्ट्स में कितने लोग हैं, और देश की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वहाँ पर कौन लोग कब्जा किए हुए हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण का जो है अपने रोड पे देखे होंगे बोलते हुए, या फिर भाषण में बोलते हुए देखे होंगे, लेकिन वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण आज उस चीज़ को दिखा दिया है। पूरे भारत से लोग आए हैं आज दिल्ली में, और दिल्ली में एक बड़ा सा हुजूम देखने को आपको मिला होगा। अगर टीवी पे देख रहे होंगे तो बड़ा हुजूम देखने के लिए मिला होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी हमारे साथ में मंजीत जी है, मंजीत जी से बात करेंगे क्या इतने बड़े बदलाव एक आवाहन पे, चंद्रशेखर आज़ाद के एक आवाहन पे पूरे भारत से लोग 10 लाख की आबादी में लोग आए। तो क्या लगता है कि जिस तरह से वर्गीकरण की बात कही जा रही है, क्रीमी लेयर का बात कहा जा रहा है, 10% आरक्षण की बात कही जा रही है, क्या इस आंदोलन से, इस महारैली से तय होगा केंद्र सरकार को? देखिए, मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग इसे कभी रुकने नहीं देते। हम अपने अधिकार के प्रति जागरूक हैं, हम अपने अधिकार के प्रति सशक्त हैं। अच्छा। और जो लोग अधिकार के प्रति जागरूक होते हैं, वो अधिकार क्या होता है उन्हें भली भांति पता होता है, और अपने आंखों के सामने यदि उस अधिकार का हनन होते, उस अधिकार को छीनते हुए यदि कोई देखता है, तो हमारे नज़र में वह गुलाम है। लेकिन हम अपने अधिकार के प्रति जागरूक हैं और आपके माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि ये जो केंद्र सरकार है, ये जो भाजपा सरकार है, जो साजिश करके आरक्षण को खत्म करना चाहती है, तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि नब्ज जब्त कर ली जाएंगी, जंग इतना खूनखार होगा, कत्ल के कारखाने खुलेंगे, आरक्षण एवं संविधान पर जब वार होगा। आरक्षण हमारा स्वामित्व है, आरक्षण हमारा अधिकार है, आरक्षण मेरा आधिपत्य है, आरक्षण हम सबका वजूद है। और उस वजूद से कोई खेलने का प्रयास करेगा तो याद रहे, हम वही अम्बेडकर हैं जो कलम उठाते हैं तो संविधान लिख देते हैं। अच्छा। और वही बिरसा फुले साहू अम्बेडकर के औलादे हैं, जब कट्टा उठाते हैं तो भीमा कोरेगांव जैसे इतिहास रचने का काम करते हैं। जो आपको पता होगा कि 1 जनवरी 1818 में पूरी दुनिया उस इतिहास को याद करती है। कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि दलितों की स्थिति तो अब तो अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया, प्रधानमंत्री मोदी जी उसके लिए तो कई सारी योजनाएं ला रहे। अब सारी चीजें जब है तो फिर आरक्षण की क्या जरूरत है? जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि दलितों का कंडीशन अच्छा हो गया, दलित लोग बहुत अब बड़े बड़े पद पे चले गए, बहुत उनके पास संपत्ति हो गई, उन लोगों से मेरा सवाल है
कि वो बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज कितने हैं। जो लोग ये बोल रहे हैं कि दलित अब कमज़ोर नहीं है, वो लोग बताएं कि मीडिया में हमारे कितने लोग हैं। जो लोग बोलते हैं कि अब दलित को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो लोग बताएं कि ब्यूरोक्रेट्स में कितने लोग हैं। वो लोग बताएं कि जर्नलिज्म में कितने लोग हैं, स्पोर्ट्स में कितने लोग हैं, और देश की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वहाँ पर कौन लोग कब्जा किए हुए हैं। देखिए, हमारी लड़ाई जो है वो अधिकारों को लेकर है। हमारी लड़ाई उस 90 भाग की प्राप्त करने की है जो बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था। उन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो उस 90 भाग को छीनने के लिए, उस 90 भाग को प्राप्त करने के लिए हम बिहार की भूमि से चलकर इस दिल्ली के दरवाजे तक आए। पिंजरे में कैद कर दिया आपको, यहाँ स्टेडियम में लाके पिंजरे में कैद कर दिया, रामलीला मैदान में बताया। ये सरकार जो है वो भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी की जो जन सैलाब है उनके जन समर्थन से डर गई है। इसलिए रामलीला मैदान का जो कार्यक्रम था वो मात्र एक छोटे से जगह में उसको सिमटाने का काम किया है ताकि ये जो जन सैलाब है पूरी दुनिया ना देखे। आपको पता होगा कि यहीं भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जब 21 जुलाई का आह्वान किए थे कि दिल्ली में हम पे जब अटैक हुआ है तो ऐ मेरे लोगों, तुम हमसे अगर यदि प्यार करते हो तो तुम दिल्ली में आकर अपनी ताकत का, ये विरोधियों को ताकत का एहसास कराओ। और वही चंद्रशेखर आजाद रावण 11 सितंबर को आह्वान किए कि जो लड़ाई है वो हमारे वजूद की लड़ाई है, वो संविधान को बचाने की लड़ाई है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आज लगभग 10 से 15 लाख की जो आज जनसंख्या में लोग अलग अलग स्टेट से आए हुए थे, ये सरकार को झुकाने के लिए ये भीड़ काफ़ी है। और यदि सरकार हम सभी के अधिकारों को कुचलना चाहती है, हम सभी के अधिकारों को दबाना चाहती है, तो हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे जो संविधान विरोधी सरकार है, जो संविधान हितैषी नहीं है, उन सरकारों से मेरा खुला ऐलान है कि नब्ज जब्त कर ली जाएंगी, जंग इतना खूनखार होगा, कत्ल के कारखाने खुलेंगे, आरक्षण पे जवार होगा। और यही बात हम पुनः आपसे दोबारा कहना चाहेंगे कि जो संविधान विरोधी है उन लोगों से खुलकर हम कहना चाहेंगे कि तुम्हारी अमन छीन लेंगे, हम तुम्हारी चमन छीन लेंगे। और उस संविधान एवं आरक्षण को हटाने एवं बदलने की बात करते हैं। जिस दिन संविधान एवं आरक्षण हटा उस दिन उनकी अर्थी से उनका कफन छीन लेंगे, उनकी अर्थी से उनका कफन छीन लेंगे। हम अम्बेडकरवादी हैं और अम्बेडकरवादियों का एक इतिहास रहा है कि जब जब अपने अधिकार के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने अस्मिता को बचाने के लिए आगे आए हैं, वो अपनी जान का परवाह नहीं किए हैं। हम बेखौफ होकर लड़ते हैं और यही बेखौफ का अंदाजा जो है ये सरकार को पता लग चुका है। और यदि सरकार घुटना पर नहीं आती है हमारे अधिकार को कुचलने के लिए, आप देख सकते हैं कि पहले से ये परसेप्शन तैयार हो रहा था कि बहुत सारे फोर्स लगाया गया है और चंद ही समय में अगर थोड़ा सा भी ये हुआ तो लाठी चार्ज करेगी। तो हम सरकार को फिर कहना चाहेंगे कि तुम पहरा लगा दो पहरेदारों का, फिर भी हम चीखते रहेंगे तुम्हारे हर जुल्म के खिलाफ। हम विरोध करते हुए हर गली चौराहों पर दिखते रहेंगे कि तुम कत्ल करो या फिर जेल में डालो, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम अपने अधिकार के लिए मर मिट जाएंगे साहब, पर तुम्हारे तानाशाही के आगे हम कभी झुकने वाले नहीं हैं, हम कभी झुकने वाले नहीं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब अपने लोग गद्दारी पे उतर आए तो आपकी जो मिशन है, आपका जो मुकाम है वो हासिल नहीं हो पाएगा। क्योंकि देख लीजिए, आज देखिए केंद्र सरकार में कई ऐसे दलित समाज के जो नेता हैं, और अब सरकार में बात कर ले तो अभी चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी हैं, ये तमाम सारे लोग हैं सरकार में। लेकिन आप समझिए जरा सा, इस तरह से आरक्षण पे वार किया जाता है लेकिन समर्थन तो करते हैं, रोड पे नहीं आ पाते हैं। देखिए, जो लोग रोड पे नहीं आते हैं वो जनता को मूर्ख समझते हैं। बिहार में भी हमारे कुछ लोग नेता जो हैं वो समर्थन किए थे, भारत के अन्य कई सारे हमारे जो नेता हैं वो समर्थन किए हैं। परंतु आज देख सकते हैं कि इस देश में अगर आरक्षण के प्रति संविधान को बचाने के लिए अगर कोई रोड पर है तो उस शख्स का नाम चंद्रशेखर आजाद रावण है। और आपके माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि जो भी लोग आज अपनी हक अधिकार के लिए आगे नहीं आ रहे हैं तो उन 131 सांसदों से भी सवाल है कि उन अधिकारों को बचाने के लिए, उन अधिकारों को सहेजने के लिए यदि आज आगे नहीं आए तो आने वाली नस्लें आपसे यह सवाल करेगी कि जब भारत पेट्रोलियम बेचा जा रहा था, नगर निगम ध्वस्त किया जा रहा था, रेलवे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था, जब आरक्षण को खत्म किया जा रहा था, जब संविधान की तख्तियां जलाई जा रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे जब आपके ही सामने आपके पूर्वजों की बने बनाए छत एवं सीढ़ियां तोड़ी जा रही थी? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए अपने वजूद को बचाने के लिए इस आरक्षण रूपी जो आरक्षण मिला है संविधान से, इस संविधान को बचाने के लिए यदि आज आप आगे नहीं आए तो फिर आने वाली पीढ़ियां
आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। और ये हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं उन लोगों से एक अपील है कि आगे का जो ऐलान होगा हमारे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का, वो दिल्ली के आज दरवाजे तक आए हैं, लेकिन अगला ऐलान ये जहाँ से पूरी व्यवस्थाएं कंट्रोल होती है वहाँ कब्जा करना होगा। अर्थात संसद के लिए हम लोग कुछ करेंगे यदि हम आरक्षण में जो वर्गीकरण का प्रावधान है उसे अध्यादेश लाकर यदि सरकार 9वीं अनुसूची में नहीं डालती है तो।